हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद -3 है। यदि श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको क्या बोला है, यहाँ से हमको बोला है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो -3 है, चौथा पद जो है वह उसके दूसरे पद का वर्ग है, तो हमें सातवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर हो तो उसका एनवा पद यहाँ से हम बोलेंगे एनवा पद जो ए एन होगा वह किसके बराबर होगा, ए आर की घात n-1 के बराबर होगा, यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद जो है वह तो दिया हुआ है। तो प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद जो है वह कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तथा सार्व अनुपात हमको कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। यह हमारे पास प्रथम पद और सार्वनुपात हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, श्रेणी का चौथा पद जो है उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद जो है वह क्या है, श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए पहले तो हम चौथा पद देख लेते हैं। तो a4 जो है वह कितना हो जाएगा, ए आर की घात 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ग है, दूसरा पद ए2 कितना आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम ये इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब प्रथम पद तो हमारे को -3 दिया हुआ है, तो हम -3 ही लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम -3 लिख देते हैं। अब देखिए, हमको बोला है चौथा पद जो है a4 जो है वह क्या है, दूसरे पद का वर्ग है। तो यहाँ से हमने बोला a4 जो है वह -3 आर की घात 3 बराबर, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 आर की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हल किया हमने, तो यहाँ से -3 आर की घात 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 9 आर की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम बाईं तरफ लेके जाते हैं, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ लेके गए, 3 आर की घात 3 प्लस 9 आर की घात 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो जो उभयनिष्ठ ले सकते हैं वह ले लेते हैं। तो 3 आर हमने उभयनिष्ठ ले लिया, 3 आर की घात 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ पे आर प्लस 3 बनेगा जो कि 0 के बराबर होगा। यह बन जाएगा। तो अब आर का मान देखिए, 0 तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 अगर ले लेंगे तो गुणोत्तर श्रेणी नहीं बनेगी। तो आर का मान कितना होगा हमारे पास में, -3 होगा। अब आर का मान अगर -3 आ गया तो हम गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। हमको तो सातवां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a7 बराबर कितना हो जाएगा, ए आर की घात कितना हो जाएगा, 6। ए हमारे पास -3 है और यहाँ -3 की घात कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह 3 की घात 7 हो जाएगा। यह हमारे पास सातवां पद हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था, सातवां पद। तो हमारे पास जो उत्तर है वह -3 की घात 7 आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।